आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। इश्क नहीं आसान, इश्क नहीं आसान, इश्क नहीं आसान, इश्क नहीं आसान। उसके अगले दिन हम लोग जहाज में होंगे। ऐसे कैसे? मैं दोबारा जला दूंगी। क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं। तुम बताओ ना, तुम क्या कह रहे थे? नहीं, आपने क्या बोला है? चूंकि सभी हैं यहाँ पे तो आप भी हैं, तो क्यों ना एबी की शादी करा दे। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बताओ, कोई गर्ल है तुम्हारी नजर में? जी, मजे की बात है कि लड़की ही है नजर में, और बहुत अच्छी लड़की है। कौन है? क्या हुआ? मैं आमिर को संभालूंगी, लेकिन तुम ये सोचो कि आगे करना क्या है। ओह बंटी, आई एम सो सॉरी, मैं पूछना ही भूल गई, तुम्हारा हाथ कैसा है? हाथ? ड्रामे कर रहा था ये, जान पूछकर चाय गिराई थी इसने अपने हाथ पे। वाकई? हाँ छोटे, तुम तो बड़ी फिल्म निकले। हाँ ना, ताकि आमिर की बात मुकम्मल ना हो सके। लेकिन ये फिल्म ज्यादा देर नहीं चलेगी, क्योंकि मम्मी जरूर पूछेंगी कि आमिर भाई किस लड़की के बारे में बात कर रहे थे। क्या होगा अब? इसी बात का तो डर है। क्या हुआ, कोई काम था? नहीं, मुझे क्या काम होगा आपसे? तो यहाँ क्यों खड़ी हो? देख रही हूँ, आप इस्त्री कर रहे हैं ना? No, what is so funny? इस्त्री ऐसे नहीं करते, क्रीज बनानी पड़ती है। दिखाएं मुझे जरा। ये देखें, इस तरह। ओके, मैं इतनी टेक्निकल चीजें देखता नहीं हूँ। लेकिन जहाँ जाएंगे वहाँ लोग तो देखेंगे, तो इसलिए जो काम करें उससे सही से तरीके के साथ करें। राइट। Why don't you do one thing, सानिया? मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम ही मेरी पैंट इस्त्री करके तो मेरे रूम में रखो। मैं करूँ? मेरे पास तो टाइम नहीं है। चलो मैं कर देती हूँ। थैंक यू। हाय अल्लाह जी, अपना काम करवा रहा है मुझसे। कहीं इसको मुझसे मोहब्बत तो नहीं हो गई? थक, पागल तुम, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। इतनी जल्दी किसी को कैसे मोहब्बत हो सकती है? आजो बंटी आजो। मेरी जान ही निकाल दी जैसे स्क्रीम्स की थी। कम ऑन मम्मी। क्या कम ऑन? इतना भी कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ था। तो चीखे तो ऐसे ही मार रहे थे। वो उस वक्त ज्यादा दर्द हो रहा था। कब हमारे पासपोर्ट आए और हम यहाँ से निकले, पूरी बॉडी में ना सनसनाहट सी हो रही है। पता नहीं, ऐसे लग रहा है जैसे ना दिमाग में ना कोई चीज स्टक है, अटकी हुई है। एक काम करें, आप सो जाएं। सोकर उठेंगी ना तो आपका दिमाग फ्रेश होगा, शायद बात याद आ जाए। ऐसे मैं सो भी नहीं सकती, मुझे नींद भी नहीं आएगी। ओ हाँ, याद आया। शुक्र, क्या बात थी? वो ना आमिर कह रहा था कि इब्बी के लिए कोई लड़की है, फिर वही बात ना हाफ हाफ अधूरी रह गई है। अच्छा, ऐसी भी कोई बात हुई थी? हाँ, वो आमिर कह रहा था ना कि लड़की है,
नहीं नहीं, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं सुनी थी। नहीं नहीं, गलतफहमी नहीं हुई मुझे। आमिर कह रहा था तुम पे तो चाय गिर गई थी, तुम्हें तो याद ही नहीं होगा। अच्छा, कहा होगा। मैं ना अभी ना आमिर से पूछ के आती हूँ किसकी बात कर रहा था। अरे मम्मी, नहीं नहीं, बैठे हैं आप। नहीं नहीं, बस मैं 5 मिनट में आती हूँ। ओके स्वीट टू जया। मम्मी भी ना किसी बात को नहीं छोड़ती। हेलो, हाँ मंटी बोलो। हेलो, एक मसला हो गया। क्या? आप ये बताएं आमिर भाई कहाँ हैं? यहीं कहीं होंगे। आप जाएं और उनसे किसी भी बात पे लड़ना शुरू हो जाएं। हाँ? क्योंकि मम्मी उन्हें ढूंढती हुई गई हैं। लेकिन क्यों? ये पूछने के लिए कि आमिर भाई किस लड़की के बारे में बात कर रहे थे। देखिए ना, अगर आप दोनों का झगड़ा हो रहा होगा तो मम्मी खुद ही वापस आ जाएंगी। ओह अच्छा, मैं भी जाती। लेकिन हमारी तो पहले से लड़ाई हो रही है ना। हाँ तो अच्छी बात है ना, बाद में आमिर भाई को सॉरी कह दीजिएगा। कह दीजिएगा कि मैंने बिला वजह ओवर रिएक्ट किया है। अब अच्छा ठीक है, मैं अभी चली जाती हूँ, मैं अभी जाके लड़ लेती हूँ। ठीक है, ओके बाय। क्या कहता है ये? क्या कर पा रहा है मुझसे? ओके, मैं तैयार हूँ। सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। कर दी ना तुमने मर्दों वाली हरकत। तबीयत ठीक है? तबीयत की बात तो तुम करना ही मत मुझसे। अचानक क्या हो गया? अचानक? अब तुम मुझसे ये पूछो कि अचानक क्या हो गया। हाँ यही पूछूंगा, क्या हो गया? क्या बोलने जा रही हो? यही तो मसला है हम लड़कियों की जिंदगी का। क्या मसला है? शादी से पहले लड़के कितने बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है। जैसे तुम बदल गए हो। मैं बदला हूँ? हाँ बदल गए हो, बिल्कुल बदल गए हो। ज़रा अभी देखो, फजूल बातें मत करो। तुम्हें मेरी बातें फजूल लग रही हैं। ठीक है भाई ठीक है, पहले तो तुम्हें कितनी अच्छी लगती थी मेरी बातें। ज़ारा तुम कितनी प्यारी बातें करती हो, ज़ारा तुम कितनी इंटेलिजेंट हो, ज़ारा प्लीज मुझे ये बताओ, ज़ारा प्लीज मुझे वो बताओ। लेकिन अब तुम्हें मेरी बातें फजूल लग रही हैं। क्यों फजूल लग रही हैं? इसीलिए ना क्योंकि अब हमारी शादी हो गई है। शादी से पहले मामलात अलग होते हैं, शादी के बाद अलग होते हैं। एग्जैक्टली, शादी के पहले बात और थी, शादी के बाद बात और है। वो सिर्फ इसीलिए तुम मेरी इज्जत इसलिए नहीं करते, तुम मुझसे मोहब्बत इसलिए नहीं करते। तुम्हारे लिए मैं कुछ हूँ ही नहीं, जिस भी केस कि मैं तुम्हारी बीवी बन गई हूँ। यही तो तुम मर्दों की ज़हनियत है, जो कि बिल्कुल गलत है। यार हो क्या गया है तुम्हें? क्या बोलने जा रही हो? देखो 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 देखो, बात मेरी ईगो पर आई तो कैसे बुरा लग रहा है तुम्हें? लग रहा है ना, बहुत बुरा लग रहा है तुम्हें। अरे तेल लेने गई यार मेल ईगो। मुझे तो तुम्हारे दिमागी तवाजुन ठीक नहीं लग रहा। ना कोई बात ना कोई चीज, आ गई हो लड़ने यार। ओ तो अब तुम पर्सनल अटैक करोगे। तुम्हें लग रहा है कि मेरा दिमागी तवाजुन खराब है, मैं पागल हूँ। तुम मुझे पागल कह रहे हो आमिर? ज़ारा पता है क्या, तुम पे ना मेरे घर वालों का रंग चढ़ गया, जिन्हें कोई वजह ही नहीं चाहिए होती लड़ने के लिए। बस लड़ना शौक है, हॉबी। मेरे पास वजह है, बिल्कुल वजह है। वजह ये है कि तुम बदल गए। बदलाओ? अच्छा कोई वजह नहीं तुम्हारे पास। इधर आओ, मेरी बात सुनो। भाग रहे हो तुम, भाग रहे हो। यार मुझे छोड़ो, मुझे काम करना है। काम करना है हाँ तो करो यार, यहाँ बैठ के आराम से करोगे। क्या हो गया? मैं उधर जा रही हूँ। पागल वागल हो गए मेरे घर वाले सारे। इसको तो भले घर से लाया था, इसको क्या हो गया? छुरी कांटे से खाते थे ये लोग, सोफिस्टिकेटेड थे। क्या हुआ है? मैं आपके लिए खबर लेकर आई हूँ। है केडी खबर ले आई है? मजान, ज़ारा और आमिर की ना लड़ाई हो रही है। हाय मैं मर गई। ओ क्यों? मजान क्यों का जवाब मेरे पास नहीं है, बट वो ज़ारा बड़ी तेज है, आमिर को आगे से बोलने नहीं दे रही।
ना किस तरह लड़ाई हुई, गल की हुई है, कुछ तो पता होएगा ना किस गल तो लड़ाई हुई है। अम्मा जान मैंने खुद अपने ना कान लगा कर सुना है। फटे मुंह तेरा बेबी, ए कोई तरीका है किसी दी गल्लां इस तरह सुनन दा? अम्मा जान मैंने क्या किया है? कितनी बुरी गल है। अम्मा जान मैं आमिर से टॉक करने गई थी तो उधर फिर मुझे आवाजें आई हैं। चल तेरे कान च अगर कोई गल पै ही गई सी ते उथों लंघ आंदी फटाफट। अम्मा जान बस कर दे बेबी, हरकतां तू करनी है गलत ते फिर उस गल ते डट जानी है, मानदी नहीं तू अपनी गलती। अम्मा जान यही होता है अम्मा जान, यही होता है जब कोई कहीं जरूरत से ज्यादा स्टे कर जाए। यही मैं अपने कनाडा होती तो आप रोज मुझे कॉल करती और कहती बेबी कैसी तेरी खैरियत है, मिस यू। बस कर कन्ना नु मेरे गल लग गई, दिल कर जुत्ती चुक के मारा तेन। ना चाऊ चाऊ करया कर, मैं गुस्सा चढ़ानी है तू। जान मैं कौन सी उसको वक्त वो चोर जिसने हमारे पासपोर्ट चोरी कर लिया। नहीं बस कर दे हुण तेरे नवे पासपोर्ट आने वाले है ते भुल जा पुराणियां नु, छोड़ दे हुण इस गल नु, लेके बह जानी है। हद हो गई है ते मेरी धी, पर पता नहीं की हो गया, केड़े मैं मुल्क मैन भेज दिता, चाऊ चाऊ करदी आई है उतों। अरे किन्ने जुत्तियां मारियां इनू, हद हो गई। पता नहीं किस गल तो लड़दे पे है, की मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया, पता नहीं होया की है ना बच्चियां नू। कैसी लग रही हूँ? कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। क्या पूछ रही हो? कैसी लग रही हूँ? प्यारी लग रही है, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं है। वो क्या? जब भी तुम उस इब्राहिम से मिलने जाती हो बड़ी तैयार होके जाती हो, कहीं तुम्हें उससे सच में मोहब्बत तो नहीं हो? फिर वही बकवास। बकवास नहीं, सच पूछ रहा हूँ। देखो इरफान, मैं इस बात का जवाब तुम्हें दे चुकी हूँ, ये सब मैं हम दोनों के लिए कर रही हूँ। फिर क्यों जाहिलों की तरह हर बार एक ही बात दोहराते हो? तमीज से बात करो, ये जाहिल वाहिल कहने की जरूरत नहीं, समझी? और फिर तुम भी इस किस्म की बातें मत किया करो मेरे साथ। इंसान के जज्बात का क्या बदल? तो क्या करूं? नहीं जाऊं? छोड़ दूं ये सब यहाँ पर? मेरा वो मतलब नहीं। फिर क्या मतलब था तुम्हारा? देखो इरफान, मैं जो काम कर रही हूँ उसमें बहुत रिस्क है, तुम बस बैठकर बातें किया करो। मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है। अच्छा सवेरा, मैं भी बहुत टेंशन में होता हूँ जब तुम उस इब्राहिम के साथ होती हो। ये टेंशन नहीं, इनसिक्योरिटी है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कहीं छोड़कर उसके साथ ना कहीं चली जाऊं। आखिर मैं भी इंसान हूँ यार। मैं भी इंसान हूँ। जो बात मेरे ज़हन के किसी कोने में नहीं है, वो बात तुम मेरे दिमाग में डालते हो। चुप रहना, इब्राहिम की कॉल है। हेलो। बाहर आ जाए मैडम, वेट कर रहा हूँ आपका। हाँ मैं बस आ रही हूँ। ओके। ये तुमने अभी मुझसे क्या बोला था? मतलब क्या था उसका? दिमाग मत खराब करो मेरा इरफान, वो मेरा वेट कर रहा है बाहर, मैं जा रही हूँ। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, वो हैरान था कि मैं क्यों लड़ती रही और बात का बतंगर बनाती रही। तो मैं ना बंटी के इस फजूल से मशवरे पर अमल करना ही नहीं चाहिए था। फजूल नहीं था, मुझे लगा था कि बेबी पुप्पू ने हमारी बातें सुन ली। देखो ज़ारा, हम कब तक रोकेंगे इस चीज को? और
मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मेरी वजह से तुम्हारी और आमिर की बात खराब हो। मैं कभी ऐसा नहीं चाहूंगी, मैं सेल्फिश नहीं हूँ। इतनी पहचान तो मुझे भी है। मैं जानती हूँ कि तुम मतलब परस्त नहीं हो। हाँ, तो इसीलिए तो कह रही हूँ, मैं अपने चक्कर में तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकती। जितना तुमने मेरे लिए किया है ना, उतना बहुत है, काफी है। एक तो ये लड़की ना इतनी जल्दी हार मान लेती है, मैं बड़ी तंग हूँ इससे। हार मानने की बात नहीं है ज़ारा, मैं ना बहुत गिल्ट में हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी तुम बस ये सोचो कि हमने आगे करना क्या है। वही तो कह रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि हमारे कुछ भी करने से आमिर रुकेगा। वो आज नहीं तो कल बेबी फूफो से जाकर बात कर ही लेगा। फिर इसका भी आ रहा है मेरे पास। वो क्या? इससे पहले आमिर भाई मम्मी को कुछ बताएं, हम खुद बता देंगे। क्या बताएंगे? यही कि आमिर भाई सवेरा की बात कर रहे थे और फिर होगा तमाशा। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि तुम्हारी इस बात की वजह से कितना फसाद होगा? तुम फसाद करवाना चाहते हो? ऐसी सिचुएशन में फसाद के बगैर काम नहीं हो सकता। थैंक यू। किस लिए? आज मिलने के लिए। अरे यार, इसमें थैंक यू की क्या बात है? नहीं, मुझे मालूम तुम्हारा घर से निकलना इतना आसान नहीं, बिना कोई बहाना करना पड़ता है तुम्हें। हाँ, पाकिस्तान में ज्यादा दोस्त तो है नहीं मेरे, तो जब भी कहीं बाहर निकलूं घर वाले 100 सवाल करते हैं, कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, वगैरह वगैरह। आई अंडरस्टैंड। अच्छा, तुम बता रहे थे कि आमिर भाई ने तुम्हारी मम्मी से बात की, तो ज़ारा भाभी ने नहीं की? नहीं। लेकिन क्यों? वो मुझे नहीं पता। तो वो वहाँ मौजूद थी? हाँ, वो भी वहाँ मौजूद थी। तो ज़ारा भाभी खामोश थी? हाँ। तो ओहो, ये क्या हो गया? अरे पता नहीं हम दोनों भाइयों के साथ आजकल क्या मसला चल रहा है। सुबह बंटी ने अपने ऊपर चाय गिरा ली, मेरा तो घर फिर भी जूस ही था। चलो तुम ये साफ करके आओ पहले। हाँ, एक्सक्यूज मी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नजर रख रहा हूँ तुम पे। तुम्हारा दिमाग खराब है इरफान। अभी इब्राहिम आता ही होगा, प्लीज जाओ यहाँ से। ऐसे नहीं जाऊंगा मैं। इरफान, अभी इब्राहिम आ जाएगा, प्लीज तमाशा मत करो यहाँ। तुमने घर से निकलते वक्त क्या कहा था? क्या कहा था? कि मैं तुम्हारे दिमाग में ये आइडिया डाल रहा हूँ कि तुम मुझे छोड़कर इब्राहिम के साथ। ओफो, गलती से मेरे मुंह से निकल गया था। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो और जाओ यहाँ से। देखो प्लीज ऐसी बातें मत करो, तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ, इसलिए तो ये सब कर रही हूँ। प्लीज इरफान, चले जाओ यहाँ से। नहीं, पहले मुझे प्रॉमिस करो तुम इस इब्राहिम के साथ कभी भी सीरियस नहीं। हाँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं उसके साथ कभी सीरियस नहीं होगी। अब प्लीज जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूँ।
क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ ऑर्डर करते हैं। ऑफ कोर्स। वेटर, सानिया जी, आ बैठ। अब क्या कर दिया मैंने? अरे बैठ ना, डर क्यों रही है? आप ना जब भी मुझे इस तरह बुलाती हो ना तो फिर किसी न किसी बात पे डांटना ही होता है आपने। अब इतनी भी बुरी नहीं हूं मैं। हुआ क्या है? कुछ नहीं, लो ना। मैं कह रही थी कि जैसे माँ बेटियां दोस्त होती है ना आपस में, ऐसे क्लोज फ्रेंड्स नहीं है हम दोनों। तो फिर मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी मेरे इतने करीब आ जाए कि अपने सारे दुख दर्द अपनी माँ से कर, सहेली की तरह। दोस्तियां ना ऐसे नहीं होती। अच्छा, फिर कैसे होती है? दोस्ती में बराबरी होनी चाहिए। यहाँ तो आप मेरी बात ही नहीं सुनती, बस अपनी चलाती रहती हो। अच्छा चल, मैं कोशिश करूंगी कि गुस्सा नहीं करूं। अच्छा जी। हाँ, और डांटूंगी भी नहीं तुझे। देख लेते हैं। प्यार से बात करूंगी तुझसे। वो भी देख लेते हैं। क्या देख लेते की रट लगाई हुई है तूने? देखा फिर से गुस्सा आ रहा है आपको। अच्छा ना, वो पुरानी आदत है ना गुस्सा करने की, काबू करते करते टाइम लगेगा। बच्ची है ना मेरी प्यारी। चलो कोई बात नहीं। अच्छा दोस्ती कर ले प्यारी बच्ची। फिर डर रही है? दादू तुसी बुलाया? आहो बैठो। ओके। तेनू की कार्ड भेजा बहन वास्ते? नहीं दादू। हाँ, की मसला ताड़ा? मेरा? किसका? हाँ, कादे लिए लड़े हो? लगा दी शिकायत? यार कितनी गलत बात है, एक तो लड़ती हो मुझसे आके, ऊपर से शिकायत भी लगा दी है। मैंने कोई शिकायत नहीं लगाई। झूठ मत बोलो, शिकायत नहीं लगाई तो दादू को कैसे पता है? मैं चपेट लावा तेरे मुंह दे उत्ते। की लड़ा के बिलिया मंगर तू लड़ना पिया है? तेनू शर्म नहीं आंदी? सामने बड़े बैठे है, दादी बैठी है, फिर जबान चला रहे हैं। इसको बस यही तो आता है। तू चुप कर, तू ना बिच बोली। जैसे तेरे वाल आवांगी ना फिर बोली। हाँ, की मसला है? कद ली लड़ाई की है? मैनू लड़न ते कोई एतराज नहीं। और चलिया मियां बीवी च छोटी मोटी लड़ाइयां होंदियां ते कोई फर्क नहीं पैंदा। कोई छोटी मोटी बात हो तो सही, या तो कोई बात ही नहीं होती, लड़ती रहती है मेरे से बस। तो फिर विच बोले? हले मेरी गल कोई पूरी होई सी? लड़ना है ना तो लड़ो, 100 वरी लड़ो, पर आले दुआले देख लो कोई सुनते नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि आपको हमारे लड़ने पर कोई एतराज नहीं? न मैनू कहता एतराज, मैं कौन हूं नहीं मियां बीवी दे दरमियान बोलन वाली। वाह दादू वाह, मुझे लगा था आप इसको कहेंगी कि शौहर से लड़ते नहीं है, गलत बात होती है। क्यों? मैं थे स्कूल खोले समझाने वास्ते? तेरी बीवी है, तू समझा है नू। वैसे आपको पता कैसे चला है कि हमारी लड़ाई हुई है? जिस वेले सरेआम लड़ोगे ते सुनन वाले ने तो सुनिया ही होना है। सॉरी दादू, आइंदा ख्याल रखेंगे। कादा? दरवाजा बंद करके लड़ेंगे। ज़ारा क्या हो गया यार? ये कोई कहने वाली बात है? मुझे लगा था कि सॉरी अब दोबारा लड़ाई नहीं होगी, कह रही हूँ दरवाजा बंद करके लड़ूंगी। तुम चुप करके बैठो, तुमसे मैं बाद में बात करूंगी। हाँ तो अभी जाओ यहाँ से, अभी बात नहीं करनी। मैं क्यों जाऊँ? मैं तो यहीं बैठी रहूंगी। मैं भी नहीं जा रहा। मैंने तुम्हें कहा कि तुम जाओ, मैं तो दादू के पास बैठी। बस करो, हद हो गई।
ले मैडम जी, आगे आपका घर। थैंक यू। माय प्लेजर। इब्राहिम, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे वापस जाने से पहले हमारा कुछ हो पाएगा? यार देखो सवेरा, कोशिश तो कर रहा हूं मैं, बाकी तुम बेफिक्र रहो। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। इरफान, तुम बाहर क्यों बैठे हो? अंदर एसी में क्यों नहीं बैठे हो? मुझे छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम इतना लेट क्यों आई हो? तुम्हें हो क्या गया इरफान? सवेरा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, इसलिए वहां पहुंच गए थे। मालूम है अगर इब्राहिम देख लेता तो क्या होता? मुझे इब्राहिम की परवाह नहीं है। लेकिन मुझे है। इतनी मुश्किल से हम यहाँ तक पहुंचे और जब थोड़ा सा वक्त रह गया तो तुम अपना पागलपन दिखा रहे हो। सवेरा, क्योंकि अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। जरा सोचो इरफान, बस 2-3 महीने की बात है, फिर उसके बाद तुम और मैं कनाडा चले जाएंगे, हमें नेशनलिटी मिल चुकी होगी या मिलने वाली होगी। बस थोड़ा सा सब्र करो, तुम्हारा ख्वाब पूरा होने वाला है। इस वक्त कौन आ गया? कौन? इब्राहिम, तुम अंदर जाओ। ये इस वक्त क्या क्यों है? मुझे क्या पता, तुम प्लीज अंदर जाओ। खैरियत? तुम क्या करो, तुम्हें छोड़कर जाने को जी नहीं चाह। तो फिर जल्दी से अपने घर वालों से बात कर लो ताकि कभी छोड़ना ही ना पड़े। अपना पर्स भूल गई थी अब मैडम। ओह सॉरी। नहीं कोई बात नहीं, इस बहाने दोबारा मुलाकात हो गई। तुम भी ना, चलो अब जाओ यहाँ से, वैसे भी बहुत लेट हो गया और तुम्हें रास्तों का भी नहीं मालूम। गुड नाइट। गुड नाइट। पता नहीं इब्बी कहाँ रह गया है, कह रहा था आ जाऊंगा, तक आया नहीं है। आ जाएंगे, इतनी कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है। मेरी औलाद है, फिक्र क्यों ना करूं मैं। वैसे आज आप उनका क्यों इंतजार कर रही हैं? वो बात जो पूछी नहीं थी मैंने आमिर से, तो मैंने कहा डायरेक्ट इब्बी से पूछ लेती हूँ किस लड़की का बोल रहा था। मुझे पता है। क्या पता है? यही कि वो किस लड़की का बोल रहे थे। किस लड़की का बोल रहे हैं? आप भी जानती हैं उसे। कौन? सवेरा। हाय, वो इब्बी इतना बेवकूफ थोड़ा है कि उस सवेरा के चक्कर में फिर पड़ जाए धोखेबाज मेरी। आपका इब्बी इतना ही बेवकूफ है। नहीं देखो मेरी बात सुनो, तुम मजाक कर रहे हो ना, मुझे तंग कर रहे हो, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। काश ये मजाक होता। तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता है? मम्मी, मुझे सब पता होता है और इस बात का आपको ही पता है। मैं छोड़ूंगी नहीं इब्बी को, और उस सवेरा की तो नाक और चोटी इकट्ठी सीजर से काटूंगी मैं। अरे मम्मी रिलैक्स। क्या रिलैक्स? सवेरा बहुत तेज लड़की है। हाँ मुझे पता है, उस लड़की ने उसे घास नहीं डाला होगा इसलिए वापस इब्बी के पास आ गई है। याद है जाते हुए कितना जहर पॉइजन उगल कर गई थी। मेरे मिजाज और तुम्हारी मजदूरी के बारे में देखना, मैं भी तहस नहस करके छोड़ूंगी। अम्मी इस वक्त गुस्से से नहीं, अकल से काम लेना पड़ेगा। मुझसे ना अब तुम इस मामले में बात ना करो, मेरा जो दिमाग है ना वो फायर हो रहा है, फायर, आग लगी है। अच्छा प्लीज इब्बी भैया को ये नहीं बताइएगा कि मैंने आपको ये बात बताई है, वरना मुझसे नाराज हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, तू फिक्र ना कर मेरा स्वीट। की करो। तो बेटा तुमने उससे कुछ पूछा? कोई मसला तो नहीं है उसके साथ? पता नहीं नानो उसे क्या हुआ, बहुत ही कोई अजीब बिहेव कर रही है। बेटा तुमने उससे कुछ पूछने की कोशिश की? मैं तब पूछूं ना जब वो कोई सीधे मुंह जवाब दे मुझे। ऐसा भी क्या मसला हो गया है? पता नहीं नानो, इसीलिए तो आपको कॉल किए।
आप समझाए ना उसे। बेटा अभी तुम लोगों की शादी को वक्त कितना हुआ है, अभी से ये मसले शुरू हो गए। वही तो। अच्छा सुनो, एक मशवरा है, तुम किसी रिलेशनशिप काउंसलर के पास चले जाओ। ये क्या होता है, मतलब करता क्या है ये? देखो बेटा, हर रिश्ते में जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। काउंसलिंग से ये होगा कि हर किसी को अपनी गलती का अंदाजा हो जाएगा और ज्यादा बिगाड़ पैदा नहीं होगा। आइडिया तो बुरा नहीं है। ठीक है, तुम ज़ारा से बात कर लो, फिर मुझे बताओ। मेरे जानने वाले हैं, मैं तुम दोनों के लिए अपॉइंटमेंट ले लूंगी। ठीक है नानो, आप टाइम लेके मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज बेटा। मुझे पता है यही कि वो किस लड़की का बोल रहे थे। आप भी जानती हैं उसे, सवेरा। अच्छा तो उस दिन आमिर मुझसे सवेरा के टॉक करने वाला था। छोड़ूंगी नहीं मैं, एक दफा ये बात स्टार्ट तो हो। और बेवकूफ ये करा मैं तो। बात सुनो जरा। जरा कमरे में आओ, बात सुनो मेरी। एटीट्यूड, हाँ? तुम्हें पता है इस घर में अगर कोई है ना जिसको हक है नाराज होने का, वो हूं मैं। लेकिन मैं अपनी ईगो साइड पे रख के आया हूं बात करने तुमसे। मैं बात कर रहा हूं ज़ारा, मैं ट्राइंग टू मेक अ कन्वर्सेशन है। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी? फिर तुम क्यों खामखा यहाँ पे सीन क्रिएट कर रहे हो? नानू से बात हुई है मेरी, उन्हें लगता है हमें किसी काउंसलर के पास जाना चाहिए। किस खुशी में? वो खुशी जो तुमने इस घर में चारों तरफ फैलाई हुई है, उस खुशी में। तुमने नानू को कुछ कहा है? कुछ नहीं बताया, सब कुछ बताया। Do you realize कि वहां पे कितनी टेंशन क्रिएट हो जाएगी इस सारी बात की वजह से? I don't care. Exactly, वो तो नजर आ रहा है कि you don't care. तो बताओ कब चलना है काउंसलर के पास? प्लीज यहाँ से जाओ, चले जाओ। अपने सवाल का जवाब लिए बगैर तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने नानो से बात करनी, काउंसलर से टाइम भी लेना है। नानो से मैं खुद बात कर लूंगी, तुम अभी यहाँ से निकलो फौरन, फटाफट। नहीं जाऊंगा। क्या हरकत है? क्या बदतमीज बच्चों वाली हरकतें करो, बंद करो से। बंद करो, पानी जाया हो रहा है। नहीं जाऊंगा, अब जा रहा हूं। मैं तुम्हें बहुत टब में फेंक दूंगी। मैं जो पूल इस घर में नहीं है उस पूल में फेंक दूंगी। तुम मेरे साथ घर चलो, देख लूंगी मैं तुम्हें। मॉम, सब खैरियत है ना? हाँ। आप कुछ टेंशन में लग रही हैं। नहीं। कोई बात है? तुम
बताओ। मैं क्या बताऊं? यही कि क्या कोई बात है? नहीं, कोई बात नहीं। पक्की बात है? जी मॉम। ठीक है। मॉम, हुआ क्या है? कुछ नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। ओके, मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। हाँ बताओ। 5 दिन में हमारे पासपोर्ट आ रहे हैं। हाँ ठीक है। आप खुश नहीं हुई? पुत्र भंगड़े पाओ। नहीं, मेरा मतलब है कि आप तो वापस जाना चाहती थी ना? हाँ, क्विकली। ओके। मीसड़ा। क्या ढूंढ रही हो? चार्जर, फोन बंद हो गया मेरा। लाओ फोन मुझे दो, मैं चार्ज पे लगाती हूँ। लाओ फोन दो मुझे। ज़ारा मेरे घर की तलाशी ले रही थी और बंटी की चाय एन उस वक्त गिरी जब वहां मेरी बात होने वाली थी। ये हो क्या रहा है? कहीं बंटी ने ज़ारा को मेरे बारे में बता तो नहीं दिया? क्योंकि बंटी बहुत तेज है और वो मुझे पसंद भी नहीं करता। कहीं ये लोग इब्राहिम को मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश तो नहीं कर रहे? मुझे पता लगाना पड़ेगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो ज़ारा? मैं ठीक। खैरियत? इतना हैरान क्यों हो रही हो? क्या मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकती? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ज़ारा, क्या हम मिल सकते हैं? हाँ बिल्कुल मिल सकते हैं। खैरियत? वो मैं तुम्हें मिलकर ही बताऊंगी। अच्छा चलो सही है, ठीक है। लेकिन प्लीज सिर्फ तुम और मैं, इब्राहिम को नहीं बताना इस बारे में। चलो सही है, ठीक है। तो फिर आज शाम 7 बजे मैं तुम्हारा वेट करूंगी। ओके, परफेक्ट। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अकेले इसको मुझसे क्या काम हो सकता है?